दोस्तों एक थाने के अंदर डीएम साहब और उस क्षेत्र के एसपी साहब अपना भेष बदलकर थानेदार के वहां पहुंचते हैं और उनसे बोलते हैं कि साहब हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, तो आप हमारी इसके लिए रिपोर्ट लिख लीजिए और जल्द से जल्द हमारी गाड़ी ढूंढ के हमें दिलवा दीजिए। हम लोग गरीब लोग हैं, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। दरोगा साहब जो एक कुर्सी पर पैर रखा है, पैर फैलाए हुए बैठे हुए थे, वो इन दोनों को देखते हैं और देखते बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम लोगों को अगर अपनी गाड़ी ढूंढवानी है तो मेरी थोड़ी तुम लोगों को सेवा करनी पड़ेगी। वो देम साहब बख्शी साहब कहते हैं कि साहब हम कुछ समझे नहीं, किस तरह की सेवा से आप बात कर रहे हैं। तो दरोगा जी उनसे कहते हैं कि इसके लिए तुमको मुझे कुछ रकम देनी होगी, कुछ पैसे देने होंगे। ये बात सुनकर डीएम साहब और एसपी साहब जिन्होंने अपना भेष बदल रखा था, बहुत चौंक जाते हैं, बहुत ही हैरान हो जाते हैं। दोस्तों आखिर क्या हुआ, आखिर क्या माजरा था जिसकी वजह से डीएम साहब और एसपी साहब को अपना भेष बदलकर उस थाने के अंदर पहुंचना पड़ा। आइए हम ज़्यादा बात ना करते हुए इस कहानी की करते हैं शुरुआत। दोस्तों ये कहानी नहीं बता जाए रूपनगर की, जहाँ पर एक डीएम साहब जिसकी नई-नई अभी जॉइनिंग हुई थी, डीएम साहब में ईमानदारी बड़ी ही कूट-कूट कर बढ़ी थी, क्योंकि इनके पिताजी जो पहले से ही इंस्पेक्टर थे, उन्होंने अपने बेटे को जो बचपन से तालीम दी है, वो ईमानदारी की तालीम दिया था और कहा था बेटा 2 रोटी कम खाना लेकिन ईमानदारी की खाना। और यही बात इन डीएम साहब के मन में रग-रग के अंदर समा गई थी। ईमानदारी उनके अंदर कूट-कूट कर भरी थी, ऐसा हम कह सकते थे। दोस्तों 2 दिन इनको जॉइनिंग करने हुआ था और 2 दिन के बाद इनके पास में कुछ लेटर वगैरह आने लगते हैं कि एक थाने के दरोगा साहब के पास अगर रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ कुछ रकम की माँग की जाती है और हमारा काम वहाँ से नहीं होता है। डीएम साहब लेटर को देखकर थोड़ा सोचने लगते हैं कि हो सकता है कि ये कुछ लोगों को थाने को बदनाम करने के लिए ऐसा हो, इसलिए वो कुछ कार्रवाई को नहीं करते हैं। 2-4 दिन बाद फिर ऐसे ही पत्र उनके पास में आने लगते हैं। थाने के जो जो दरोगा हैं, वो काम कराने के लिए कुछ पैसों की माँग करते हैं और कुछ रिश्वत की माँग करते हैं यहाँ पर। अब डीएम साहब को भी ऐसा लगने लगा था कि वाक़ई उस थाने के अंदर कुछ न कुछ होता है। ये बात सोचकर वह एसपी साहब को बुलवाते हैं। एसपी साहब आते हैं और उनसे बताते हैं कि आपके एक थाने के बारे में हमें ऐसी-ऐसी रिपोर्ट मिल रही है। एसपी साहब भी कहते हैं कि हाँ सर, मैंने भी उस थाने के बारे में सुना है। तो ये बात सुनकर डीएम साहब और एसपी साहब एक प्लान बनाते हैं, जिस प्लान के अकॉर्डिंग अपने असली रूप को वो छुपाकर उस थाने के अंदर पहुँचने की बात को करते हैं। तो बात तो ये होती है कि दोनों अपना भेष बदलकर और एक हिडन कैमरा अपने शर्ट की बटन में लगाकर वहाँ पर जाएँगे और ऐसा ही होता है। दोनों एसपी साहब और डीएम साहब अपना भेष बदलकर, सर के ऊपर पगड़ी लगाकर, धोती वगैरह पहनकर उस थाने के अंदर, उस थाने के गेट पर जाकर पहुँचते हैं और जैसे ही थाने के गेट पर पहुँचते हैं, कांस्टेबल उनको खड़ा हुआ मिलता है। कांस्टेबल उनसे पूछता है कि आप लोग कहाँ से आए हो और कहाँ घुसे जा रहे हो? आपने किसी से कुछ इजाज़त वगैरह ली है इस थाने के अंदर की? डीएम साहब, एसपी साहब उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं कि थाने के अंदर घुसने के लिए किसकी इजाज़त लेनी पड़ी? कांस्टेबल की बातों से वो आभास कर लेते हैं कि यहाँ पर भी रिश्वत देके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए अपनी जेब से दोनों 100-100 का एक-एक नोट निकालते हैं, यानी ₹200 ले निकालते हैं और उस कांस्टेबल को दे देते हैं। कांस्टेबल साहब वो पैसे लेके उनको अंदर भेज देते हैं कि कहा और कहते हैं कि जाओ अंदर जाओ, वहाँ पे तुम्हें दरोगा जी मिलेंगे, आप वहाँ पर जाके इनको अपनी रिपोर्ट लिखवा देना। हाल ये दोनों कांस्टेबल साहब का धन्यवाद बोलते हुए आगे हाथ जोड़ते हुए निकल जाते हैं। तो आगे देखते हैं, जब ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि दरोगा साहब कुर्सी के ऊपर पैर फैलाए बैठे हुए हैं और चने को चबा रहे हैं। डीएम साहब, एसपी साहब जिन्होंने अपना भेष बदल रखा था, ये दोनों कहते हैं कि सर हमारी ऑटो रिक्शा चोरी हो गया है, जिसकी हमें यहाँ पर रिपोर्ट लिखवानी होती है। सुबह से लेके शाम हो गई थी। दरोगा साहब जब देखते हैं कि शाम के टाइम पे ये लोग रिपोर्ट लिखवाने आए थे, तो उनको बड़े ही झल्लाकर बात करते हैं, उनसे बड़े ही डाँट कर बात करते हैं कि सुबह से तुम लोग कहाँ मर गए थे, जो अभी रिपोर्ट लिखवाने कर आए हो? अभी मेरे आराम करने का वक़्त हुआ है या मैं तुम्हारे लिए काम करूँ? ये बात सुनकर दोनों चौंक से जाते हैं। तो उनको आभास होने लगता है कि ये जो हमारे पास में लेटर वगैरह आ रहे थे, ये बिल्कुल सही ही आ रहे थे। बहरहाल दरोगा जो है इन दोनों को पहचान नहीं पाता है और उनको बुरा-भला कहने लगता है। फिर अपने आप को शांत कर कर ये दरोगा उनसे कहता है कि अगर तुम्हें काम कराना है तो इसके लिए तुम्हें मुझे थोड़ी बहुत रकम देनी पड़ेगी। दोनों कहते हैं कि सर हम लोग बड़े गरीब आदमी हैं, हम लोग अपना इसी ऑटो रिक्शा से हम लोग अपना पेट पालने का काम किया करते हैं। ये ऑटो रिक्शा हमारे पास चोरी हो गया है, इसे ढूँढवा दीजिए, हम लोग इतने पैसे आपको नहीं दे सकते हैं। तो दरोगा साहब कहते हैं कि अगर पैसे नहीं दे सकते हैं तो गाड़ी भी आप लोग भूल जाओ, वो आपको नहीं मिलने वाली है। ये सोचकर दोनों अपनी जेब से ₹4000 निकालते हैं और ₹2000 करके उन दरोगा साहब को दे देते हैं। दरोगा साहब कहते हैं कि इतने पैसों से कुछ नहीं होने वाला, आपके काम के लिए यहाँ-वहाँ हमें जाना पड़ेगा, गाड़ी का पेट्रोल वगैरह भी खर्च होगा, तो इतने पैसे से काम नहीं बनने वाला। एसपी साहब इतने में कहते हैं कि सर आपको सरकार तनख्वाह भी तो देती है ना हम लोगों का काम करने के लिए। ये बात सुनना था कि दरोगा साहब तुरंत अपनी इस कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं
और खड़े होने के बाद एसपी साहब से कहने लगते हैं, जिन्होंने भेष अपना बदल रखा था, उसको कहने लगते हैं कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि कानून क्या होता है और कानून किस तरीके से काम होता है। रुको, मैं तुम्हारा अभी इलाज करता हूँ। इतना कह के दरोगा साहब अपने पास रखा डंडा उठाने लगते हैं। ये सारी की सारी हरकत इन दोनों के शर्ट के बटन में जो छुपा हुआ हिडन कैमरा था, उसके अंदर रिकॉर्डिंग लाइव चल रही थी हेडक्वार्टर के अंदर, जहाँ से सब चीज़ देखा जा रहा था। तो ये जैसे ही डंडा उठाने के लिए जाते हैं तो बाहर इतने में 8-10 गाड़ियाँ पुलिस वालों की भर-भर कर वहाँ पर आने लगती है। गाड़ियों को देखकर उस थाने के जितने भी लोग थे सब हक्का-बक्का से रह जाते हैं। इतने में एक दरोगा साहब उस गाड़ी से उतरकर तुरंत उस थाने के अंदर पहुँचते हैं और इस दरोगा जो डंडा उठाने की कोशिश कर ही रहे थे, उसको साफ कर देता है कि एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी ये जो हरकत है, ये सारी की सारी लाइव रिकॉर्डिंग हेडक्वार्टर के अंदर चल रही थी और तुम लोग रंगे हाथों पकड़े गए हो कि इस थाने के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से गरीबों की मदद ना करने के लिए कई-कई बहाने बनाए जाते हैं और अगर गरीबों की मदद की जाती है तो तुम लोग पैसे की डिमांड करते हो। दरोगा साहब आगे कहते हैं कि ये जिसको आप डंडा उठाने के मारने की कोशिश कर रहे हो, ये हमारे शहर के एसपी साहब हैं और जो बगल में साहब खड़े हुए हैं, ये हमारे इस क्षेत्र के डीएम साहब हैं। दोस्तों ये बात सुनना होता है कि वो दरोगा जो पैसे की डिमांड कर रहा था, उसकी तो सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। ऐसा लगता है कि मानो उसके पैर के नीचे से ज़मीन ही हिल गई है। अपने आप को एकदम ठगा हुआ सा महसूस ये दरोगा साहब करने लगते हैं और तुरंत झुककर एसपी साहब के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं, माफ़ी माँगने लगते हैं कि सर मुझे माफ़ कर दिए, अब आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। लेकिन डीएम साहब और एसपी साहब दोनों ही ईमानदार थे और इस दरोगा जो रिश्वतखोर दरोगा था, इसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए थी। और इस सज़ा के तौर पर एसपी साहब उस दरोगा और पूरे स्टाफ जितने भी वहाँ पर थे थाने के अंदर, सबको सस्पेंड कर देते हैं और उसकी जगह पर नए स्टाफ को उस थाने के अंदर ले आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी कोशिश होगी कि आपके दिए हुए कमेंट का अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ में ज़रूर ज़िक्र करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है कि जाते-जाते इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें।